अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बअद। अज़ीज़ तलबा, इस्तक़बाल है आपका शरह तामिल के दर्स में। और आज के दर्स में हमारे सामने जुमला है वलित्तादियती नह कौलिही तआला ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम नह कौलिही तआला ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, यानी बा जो है ये लित्तादियती तादिया के लिए भी आता है। बा के इन्होंने कई माना इससे पहले बताए, अब ये एक और माना बा का यहाँ बता रहे हैं कि बा जो है वो तादिया के लिए आता है। ये पांचवा माना बा का बता रहे हैं यहाँ पे कि बा जो है वो तादिया के लिए आता है। इससे पहले बा के चार मानी इन्होंने बता दिए। पांचवा माना क्या बताया कि बा तादिया के लिए आता है और उसकी मिसाल दी। तादिया किसे कहते हैं, इसके माना को, इसके मतलब को मिसाल से हम समझेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तादिया कहते हैं फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाना। फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाना ये क्या कहलाता है? तादिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तादिया कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? तादिया किसे कहते हैं? तादिया कहते हैं फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाना। फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने के कई तरीक़े हैं। फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने का एक तरीक़ा ये है कि अगर फ़ेल लाज़िम सुलासी मुजर्रद में है, सुलासी मुजर्रद है फ़ेल और वो लाज़िम है और उसको आप मुतअद्दी बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करिए, आप उसको कहाँ ले जाइए, सुलासी मज़ीद बनाइए और उसको बाब इफ़आल में ले जाइए। जब आप सुलासी मुजर्रद को बाब इफ़आल में ले जाएंगे तो वो लाज़िम से मुतअद्दी बन जाएगा। जैसे खराजा माने होता है निकलना, वो निकला, ये लाजिम है। अब आप इसको मुतअद्दी बनाना चाहें तो क्या करें, इसको आप बाब फ़आल में ले जाएं और बना दे, कह दें बनाएं अखरजा, तो माना क्या हो जाएगा, निकालना। तो ये लाजिम से क्या हो गया, मुतअद्दी बन गया। लाजिम किसे कहते हैं? लाजिम और मुतअद्दी की तारीफ़ आपको मालूम होगी। हम यहाँ उसकी लाजिम और मुतअद्दी की बहुत ज़्यादा तफ़हीम नहीं करेंगे। आप को बस इतना बता दें कि लाजिम कहते हैं ऐसे फ़ेल को जो फ़ाइल से पूरा हो जाए, और मुतअद्दी कहते हैं ऐसे फ़ेल को जिसे फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती हो, उसे हम कहते हैं मुतअद्दी। समझ रहे हैं ना जनाब अली? तो लाजिम से मुतअद्दी बनाने का एक तरीक़ा क्या है कि आप फ़ेल सुलासी मुजर्रद को सुलासी मज़ीद बनाएं और उसको बाब फ़आल में ले जाएं, या बाब तफ़ईल में ले जाने से भी मुतअद्दी बन जाता है। तो बहरहाल आप क्या करें, सुलासी मुजर्रद को सुलासी मज़ीद में ले जा करके बाब फ़आल से ले आएँ तो वो मुतअद्दी बन जाएगा। जैसे हमने आपको मिसाल दी कि खराजा माने होता है निकलना, ये लाजिम है। अब अगर आप इसको मुतअद्दी बनाना चाहें तो आप इसको बाब फ़आल में ले जाइए और कह दीजिए अखरजा, तो ये मुतअद्दी हो जाएगा और माना हो जाएगा निकालना। ठीक है, खरजा ज़ैदुन, ज़ैद निकला, ये लाजिम है। फिर आप कहें अखरजा ज़ैदुन बकरन, तो ये क्या हो गया, मुतअद्दी हो गया कि ज़ैद ने बकर को निकाला। ठीक है जनाब, तो ये क्या है, लाजिम से मुतअद्दी बनाने का एक तरीक़ा हमने आपको बताया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारा जो दर्स है वो ये कि बा जो है वो तादिया के लिए आता है, यानी बा फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बनाने के लिए आता है। यानी बा के ज़रिया भी आप फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बना सकते हैं। बा के ज़रिया भी आप फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, बा का अगर आप फ़ेल का सिला, फ़ेल लाजिम का सिला बा ले आएंगे तो बा जो है, तो बा क्या करेगा, उस फ़ेल लाजिम को मुतअद्दी बना देगा। ठीक है, या ये कि फ़ेल का जो मफ़ऊल बनने वाला है, फ़ेल का मुतअद्दी, फ़ेल को अभी फ़ेल लाजिम है, फ़ेल को आप मुतअद्दी बनाना चाह रहे हैं, तो फ़ेल लाजिम के मुतअद्दी होने के बाद जो उसका मफ़ऊल बनने वाला है
उस मफ़ऊल पर क्या कर दीजिए आप, बा हर्फ जर दाखिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फ़ेल लाजिम से मुतअद्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाजिम से मुतअद्दी हो जाएगा। जैसे आप इसको मिसाल से समझें, अल्लाह ताला का कौल है ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो ज़हबा माने क्या होता है, जाना, ये लाजिम फ़ेल है। क्या है, ये फ़ेल लाजिम है। ज़ाहिर है जाना, खाना, निकलना, सॉरी खाना नहीं, जाना या निकलना, ये क्या है, लाजिम है, क्योंकि ये फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं, इन्हें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फ़ेल लाजिम है ये। तो अब फ़ेल लाजिम है ये ज़हबा, इसको आप मुतअद्दी बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे मुतअद्दी? हमने आपको बताया कि जो इसका मफ़ऊल बने उस पर आप क्या कर दीजिए, बा हर्फ जर दाखिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लाजिम से मुतअद्दी हो जाएगा। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया, अल्लाह ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया, या अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया, अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया, या अल्लाह ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। यहाँ हम आपको समझाने के लिए ज़हबा का तर्जुमा ले गया ही कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी रोशनी को ले गया, तो ज़हबा माने होता, तो ज़हबा का माना तो होता है जाना, ले जाना तो होता नहीं है ज़हबा का माना, लेकिन आप ले जाना करना चाह रहे हैं, यानी ज़हबा को मुतअद्दी बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहें, क्या करेंगे, मफ़ऊल पर क्या कर दें, बा हर्फ जर दाखिल कर दें, तो ज़हबा लाजिम से मुतअद्दी हो जाएगा। मफ़ऊल का क्या है यहाँ पर, अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया। किसको ले गया, रोशनी को। हमने आपको बताया था क्या और किसको के जवाब में जो आए वो क्या होता है, मफ़ऊल बिही होता है। तो क्या ले गया, रोशनी। क्या ले गया, रोशनी। नूर, तो नूर क्या होगा, मफ़ऊल बिही होगा। तो आप क्या करेंगे, इस मफ़ऊल पर बा हर्फ जर दाखिल कर दें। क्या कर दें, बा हर्फ जर दाखिल कर देंगे इस मफ़ऊल पर, तो क्या हो जाएगा, ज़हबा मुतअद्दी हो जाएगा, लाजिम से मुतअद्दी हो जाएगा। अब चूंकि आपने नूर पे बा हर्फ जर दाखिल कर दिया है, लिहाजा नूर क्या कहलाएगा, बा हर्फ जर का मजरूर कहलाएगा, बा हर्फ जर का मजरूर कहलाएगा। और जार अपने मजरूर से मिलकर के तरकीब में क्या होगा, ज़हबा का मुताल्लिक़ होगा। आप इसे ज़हबा का मफ़ऊल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसे, चूँकि उस पर बा हर्फ जर दाखिल हो गया है नूर पे, हालांकि ये माना में मफ़ऊल के ही है। माना में किसके है, माना में मफ़ऊल के ही है, क्योंकि तर्जुमा क्या कर रहे हैं, अल्लाह उनकी रोशनी को ले गया। तो किसको ले गया, रोशनी को। हमने आपको बताया था क्या और किसको के जवाब में जो है मफ़ऊल बिही होता है, तो किसको के जवाब में नूर आ रहा है जो मफ़ऊल बिही है, तो मानन ये मफ़ऊल बिही है, लेकिन चूंकि इस पर बा हर्फ जर दाखिल हो गया है, इसलिए क्या है ये, अब नूर मजरूर हो गया। माना में भले मफ़ऊल बिही है, लेकिन नूर पे चूंकि बा हर्फ जर दाखिल हो गया है, इसलिए नूर जो है अब मजरूर हो गया, और जार अपने मजरूर से मिलकर के तरकीब में क्या होगा, ज़हबा का मुतअल्लिक़ वाक़े होगा। लेकिन ये माना में क्या है, मफ़ऊल के है, तो आप इसे कहेंगे मफ़ऊल हुक्मी या मफ़ऊल गैर सरीही, मफ़ऊल गैर सरीही, ठीक है। क्योंकि ये सीधे सीधे ज़हबा का मफ़ऊल नहीं है, साफ तौर पर ज़हबा का मफ़ऊल नहीं है, माना में ज़हबा का मफ़ऊल है। इसलिए नूर जो है ये क्या कहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर ज़हबा का मफ़ऊल नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर तो ये बा हर्फ जर का मजरूर है, ठीक है ना जनाब अली। और आप तरकीब में जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ कह रहे हैं, लेकिन चूँकि माना में नूर मफ़ऊल है, इसलिए आप इसे मफ़ऊल हुक्मी या मफ़ऊल गैर सरीही कह सकते हैं, ठीक है। गैर सरीही इसलिए कि ये साफ तौर पर ज़ाहिरन जो है वो ज़हबा का मफ़ऊल नहीं है, लेकिन माना में मफ़ऊल के है। तो चूँकि ज़ाहिरन ये मफ़ऊल नहीं है, इसलिए आप उसको मफ़ऊल सरीही नहीं कह रहे हैं, मफ़ऊल नहीं कह रहे हैं, और इसलिए भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसमें बा हर्फ जर दाखिल, तो आप उसे मजरूर कह रहे हैं। लेकिन चूँकि वो मफ़ऊल के माना में है, इसलिए आप इसे मफ़ऊल हुक्मी या मफ़ऊल गैर सरीही कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह कि अगर आप इसको मफ़ऊल गैर सरीही कोई कहे तो वो कह सकता है, क्योंकि माना में ये मफ़ऊल के है। लेकिन चूँकि इस पर लफ्ज़ी तौर पर बा हर्फ जर दाखिल है, लिहाजा आप इसे बा हर्फ जर का मजरूर कहेंगे, और जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ होगा ज़हबा का। और इसको जो एराब है वो एराब भी आप मफ़ऊल वाला नहीं दे रहे हैं,
कि मफूल मंसूब होता है, तो आप इसे मंसूब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि चूंकि इस पे बा हर्फ जर दाखिल है इसलिए आप इसे एराब भी बा हर्फ जर वाला दे रहे हैं, बा हर्फ जर का मजरूर मान रहे हैं, तो इस पर एराब भी कसरा आ रहा है नूर पर। समझ रहे हैं ना? तो बा हर्फ जर नूर जो मफूल था उस पर बा हर्फ जर दाखिल होने की वजह से ज़हबा क्या हो गया? मुताद्दी हो गया, वरना ज़हबा जो है वो मुताद्दी ना बन पाता। ज़हा मुताद्दी बना है नूर पे बा हर्फ जर दाखिल होने की वजह से। तो बा यहाँ किस लिए आया? फ़ेल को मुताद्दी बनाने के लिए। किस लिए आया? फ़ेल को मुताद्दी बनाने के लिए। तो बा कभी कभी तादिया के लिए आता है, यानी फ़ेल को मुताद्दी बनाने के लिए आता है। ये बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब देखें तरकीब देखें, वाव मुस्तानफा लाम हरफे जार अत्तादियती मजरूर, लाम हरफे जार अत्तादियती मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक हुआ मुस्तअमलतुन सेगा इसमें मफ़ऊल का, मुस्तअमलतुन सेगा इसमें मफ़ऊल, ज़मीर उसमें हिया की नायब फ़ाइल, चूँकि सेगा इसमें मफ़ऊल है तो जो ज़मीर उसमें होगी किसकी होगी? नायब फ़ाइल की। मुस्तअमलतुन सेगा इसमें मफ़ऊल, ज़मीर उसमें हिया की नायब फ़ाइल, मुस्तअमलतुन सेगा इसमें मफ़ऊल अपने नायब फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के खबर, क्योंकि खबर है इसलिए आप उसे मुस्तअमलतुन पढ़ रहे हैं मरफू, ठीक है, क्योंकि खबर मरफू होती है। तो मुस्तअमलतुन से कैसे मफूल अपने नायब फ़ाइल मुताल्लिक से मिलकर के खबर, अलबाउ मुब्तदा महजूफ की, अलबाउ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। एक बार फिर देख लीजिए, हालांकि ये तरकीब इस जैसी तरकीब और भी हो चुकी है तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा और आप इन जैसे जुमलों की तरकीब खुद से भी कर सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें उम्मीद है आप अपनी किताब में देख करके इस तरह के जुमलों की तरकीब अपने आप करके देखें, कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपने आप भी इस तरह के जुमलों की तरकीब कर लेंगे, इतना आप सीख चुके होंगे। देखिए फिर से कर दे रहे हैं, वाव मुस्तानफा लाम हरफ जार अत्तादियती मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक हुआ मुस्तअमलतुन से गए इसमें मफूल का, मुस्तअमलतुन से गए इसमें मफूल, ज़मीर उसमें हिया की नाइब फ़ाइल, मुस्तअमलतुन से गए इसमें मफूल अपने नाइब फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के खबर, अलबाउ मुब्तदा की, अलबाउ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अब दूसरे जुमले की तरकीब देखें, न कौलिही ताला ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। देखें नहु मुज़ाफ कौलिही ताला, इस जुमले की तरकीब, इतने जुमले की तरकीब आप पहले भी कर चुके हैं तो ये तरकीब आपको समझने में आसानी होगी। देखें नहु मुज़ाफ, कौली मज़दर मुज़ाफ, हु ज़मीर ज़ुलहाल, ज़मीर मारफा है, ठीक है जनाब, और ताला जुमला है, तो मारफा के बाद जुमला आ रहा है। हमने आपको बताया था कि मारफा के बाद अगर जुमला हो तो वो क्या होता है, वो जुमला हाल वाक़ होता है और वो इसमें मारफा ज़ुलहाल। तो हु ज़मीर ज़ुलहाल, ताला फ़ेल, ज़मीर हुआ कि उसमें फ़ाइल, ताला फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हो करके हाल हुआ ज़ुलहाल का, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर के मुज़ाफ़ इलैह हुआ कौल मज़दर मुज़ाफ़ का, कौल मज़दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के कौल। देख लीजिए फिर से, नहु मुज़ाफ़ कौल मज़दर मुज़ाफ़, हु ज़मीर ज़ुलहाल, ताला फ़ेल, ज़मीर उसमें हुआ की फ़ाइल, ताला फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर के हाल हुआ ज़ुलहाल का, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर के मुज़ाफ़ इलैह हुआ कौल मज़दर मुज़ाफ़ का, कौल मज़दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के कौल। ठीक है जनाब अली। ज़हबा फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, बारफ़े जार, नूरी मुज़ाफ़, हम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के मजरूर हुआ बाहरफ़े जार का, बाहरफ़े जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ ज़हबा फ़ेल का, ज़हबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो करके मक़ूला, ठीक है,
ज़हबा फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, बा हर्फ़ जार, नूरी मुज़ाफ़, हम ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के मजरूर हुआ बा हर्फ़ जार का, बा हर्फ़ जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ ज़हबा फ़ेल का, ज़हबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के मक़ूला, कौल अपने मक़ूला से मिलकर के मुज़ाफ़िल हुआ नह मुज़ाफ़ का, नह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के ख़बर मुब्तदा महज़ूफ़ मिसाल हु की, मिसाल मुज़ाफ़ हु ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के मुब्तदा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तरकीब आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बार हम फिर से कर दे रहे हैं। नह मुज़ाफ़, कौल मज़दर मुज़ाफ़, हु ज़मीर ज़ुल्हाल, ताला फ़ेल, ज़मीर उसमें हुआ कि फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के हाल हुआ ज़ुल्हाल का, ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर के मुज़ाफ़ इलैह हुआ कौल मज़दर मुज़ाफ़ का, कौल मज़दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के कौल, ज़हबा फ़ेल, अल्लाहु फ़ाइल, बा हर्फ़ जार, नूर मुज़ाफ़, हम मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर के मजरूर हुआ बा हर्फ़ जार का, बा हर्फ़ जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ ज़हबा फ़ेल का। अब यहाँ देखें नूरे पे कसरा पढ़ना है क्योंकि उस पर बा हर्फ़ जर दाखिल है और बा हर्फ़ जर जिस पर दाखिल होगा क्या करेगा, उसको कसरा देगा। ठीक है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, तो आप याद रखें कि आमिल का जो एराब आता है वो मुज़ाफ़ पर आता है, मुज़ाफ़िल पर नहीं आता, क्योंकि मुज़ाफ़िल तो हमेशा मजरूर होता है, तो जिस भी आमिल का एराब आएगा वो मुज़ाफ़ पर आएगा, इसीलिए नूरे पे आप कसरा पढ़ रहे हैं क्योंकि बा हर्फ़ जर दाखिल है और वो मुज़ाफ़ है, और बा हर्फ़ जर अगर दाखिल होए या कोई भी आमिल आए तो उसका एराब किस पर आएगा, मुज़ाफ़ पर आएगा। तो बा हर्फ़ जार, नूर मुज़ाफ़, ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के मजरूर बा हर्फ़ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ ज़हबा फ़ेल का, ज़हबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के मक़ूला, कौल अपने मक़ूला से मिलकर के मुज़ाफ़िल हुआ नह मुज़ाफ़ का, नह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के ख़बर मुब्तदा महज़ूफ़ मिसाल होगी, मिसाल मुज़ाफ़ हु ज़मीर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िल से मिलकर के मुब्तदा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ये हो गई इस जुमले की तरकीब, दोनों जुमलों की तरकीब। हमें उम्मीद है कि आपको ये तरकीब भी समझ में आई होगी और जो मसला समझाया गया है वो भी आपको समझ में आया होगा। अल्लाह से दुआ है इलाही आपको हमें और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।